एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे क्यूट से छोटे से चैनल पर। बहुत दिन से इंतजार किया है, वेट किया है, तो आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसएससी क्लास 10 स्टैंडर्ड का साइंस 1 के टेक्स्ट बुक का 4th चैप्टर। और आज इसका देखेंगे लेक्चर नंबर 1, जिसमें बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट की। बेसिक कंसेप्ट, मुद्दा यह है कि ये सारे कंसेप्ट आपके अगर आज क्लियर हो जाते हैं तो आगे के जो खतरनाक वाले टॉपिक्स है वो सारे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई नया बच्चा देख रहा है, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना वीडियो को और लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको मैं कुछ क्यूट बातें बताऊंगा, एक दो क्यूट बातें। देखो ये एटम है। अभी एटम में क्या होता है मुझे पता है। बीच में होगा उसका न्यूक्लियस, बाहर होंगे शेल्स में होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भाई न्यूक्लियस में क्या मिलेगा? प्रोटॉन विच आर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता है, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, एंड बाहर जो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है शेल्स में, एंड दे आर भाई नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इतनी बात मुझे पता है। अभी अगर मैं दो प्रोटॉन्स को नजदीक लाता हूं तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। वैसे ही मैं अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को नजदीक लाता हूं तो ये लोग भी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो कैन आई से लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर? सेम अगर चार्ज है, प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, रिपेल करेंगे। ये बात याद रखना। दूसरी बात, अगर मैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को करीब लाने की कोशिश करता हूं तो वो लोग आपस में नजदीक आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो कैन वी से यहां पे ऑपोजिट चार्ज अगर है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सेम रिपेल, ऑपोजिट अट्रैक्ट। बेसिक बात है। ठीक है, तो अब ये जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं इसका यूनिट क्या है ये भी आपने सुना हुआ है, बता देता हूं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, जिसको हम सी लिखते हैं। कूलम्ब मतलब सी। एंड चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं? बाय राइटिंग अ कैपिटल क्यू। तो ये जो कूलम्ब है ये कहां से आया? एक हमारे बहुत ही परम पूज्य साइंटिस्ट थे सर कूलम्ब। इन्होंने चार्ज के ऊपर बहुत ही काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, डिस्कवरीज की थी। तो इनके सम्मान में, इनके आदर में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका यूनिट क्या पड़ गया? कूलम्ब पड़ गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलम्ब। ठीक है, अब आप पूछोगे मुझे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो सुनो, the charge of one electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। काफी छोटा सा चार्ज होता है, एकदम छोटा सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और उसको मैंने माइनस में लिखा है। देखो माइनस 1.6, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो वैसे ही अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? सेम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन ये पॉजिटिव में प्लस 1.6। तो ये डिफरेंस समझना मैग्नीट्यूड का। इलेक्ट्रॉन में हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। प्रोटॉन में हम उसको प्लस 1.6 लिखेंगे। काफी सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, तो अब करंट क्या है? सुनो, करंट क्या है? करंट मतलब फ्लो ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के फ्लो को करंट बोल सकते हो। आप नदी में चले जाओ, पानी बह रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, तो उसको मैं वाटर करंट बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। वैसे ही अगर आप देखो तेज हवा आ रही है, विंड ब्लो हो रही है, फ्लो हो रही है, तो मैं उसको विंड करंट बोल सकता हूं। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ये क्या आइटम है, ये क्या है? सुनो, समझ लेते हैं कि ये हमारी मेटल की वायर है। अब दुनिया की सारी चीजें एटम से बनी हुई हैं, तो ये मेटल वायर के अंदर भी एटम्स होंगे। समझ लो कि ये जो सारे ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ये सारे मेटल के एटम हैं। अब आपने एटम देखा है भाई, एटम में होता है बीच में न्यूक्लियस, बाहर होते हैं शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मेटल्स हैं, समझ लो ये तुम्हारा मेटल का एटम है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मतलब क्या? मेटल एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है, सबसे बाहर के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रखा हुआ नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल के, वो इजीली भाग सकते हैं, निकल सकते हैं एटम में से।
मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ इसी तरह ये जो सारे मेटल वायर के अंदर आपको एटम्स दिख रहे हैं, इनमें से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं, एंड वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से भाग रहे हैं, एक एटम से दूसरा एटम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वापस पहला। एटम्स कंटिन्यूसली एक आगे पीछे रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, घूम रहे हैं। दे आर फ्री। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या बोला है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड इनकी डायरेक्शन कैसी होती है भाई? दे आर इन रैंडम मोशन, रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में भाग रहे हैं। करंट नहीं बना है। करंट कब बनेगा? जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करने शुरू करेंगे, तब बनेगा उसका करंट। अभी ये लोग सिर्फ आड़ा टेढ़ा घूम रहे हैं, रैंडम मोशन है। बात समझ में आ रही है? तो देखो करंट कैसा दिखेगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली भाग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? करंट बोलूंगा। करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? ध्यान से सुनना। समझ लीजिए ये जो रेड कलर का आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, एक छोटा सा एरिया मैंने आपको दिखाया, उस एरिया में से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? ध्यान से सुनना। व्हाट एम आई सेइंग? ये जो रेड कलर का एरिया है छोटा सा, उस एरिया में से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं करंट। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ठीक है बच्चों? तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब क्या? इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में उस एरिया में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम फॉर्मूला के बेसिस में कैसे लिखेंगे? इट इज द चार्ज, ठीक है, क्यू, चार्ज पर सेकेंड मतलब क्या? अपॉन टाइम, टाइम टी। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला हो गया चार्ज पर टाइम, चार्ज पर सेकेंड। तो इसको हम यूनिट्स में कैसे लिखेंगे? चार्ज का यूनिट क्या होता है भाई? कूलम होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो हम क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट कूलम पर सेकेंड। कितना कूलम चार्ज एक सेकेंड में फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं करंट। इसका एक और बहुत ही भारी यूनिट है जो यूनिवर्सली यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आई, इट इज मेजर्ड इन एम्पियर। अब आपको एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? 1 एम्पियर करंट क्या होगा? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है बच्चों? तो व्हाट इज 2 एम्पियर करंट? 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड होता है एम्पियर। काफी सिंपल सी बात है, आपको बता रहा हूं। यहां तक बात समझ में आई है? अभी मेरा सवाल यह है बच्चों, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे हुआ, प्रोड्यूस कैसे हुआ, कहां से आया, इस बारे में बात करेंगे। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। सो टू अंडरस्टैंड भाई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे हो रहा है, आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। समझ लीजिए मैंने यहां पे 2 टैंक लिए हैं एंड इनमें मैंने पानी भर दिया, एंड दोनों टैंक को मैंने बीच में से एक पाइप से ज्वाइंट किया है। ठीक है, दोनों के बीच में एक पाइप है। अब मुझे बताओ भाई, दोनों टैंक में पानी का लेवल सेम है, दे आर एट द सेम लेवल, मतलब कैन आई से दे आर एट द सेम पोटेंशियल। जो पानी है दोनों टैंक में वो सेम पोटेंशियल पर है। तो पानी फ्लो हो रहा है क्या इन दिस केस? नहीं ना, देयर इज नो फ्लो, पानी फ्लो नहीं होएगा। लेकिन अगर मैंने इनका लेवल चेंज कर दिया, एक टैंक में पानी थोड़ा ज्यादा भर दिया, एक टैंक में पानी कम है, दे आर एट अ डिफरेंट लेवल नाउ, तो इनके पोटेंशियल में भी डिफरेंस आ गया है। जो लेफ्ट वाली टैंक है ज्यादा पानी है, वो पानी हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने सुना होगा ना, mgh, पोटेंशियल एनर्जी। तो लेफ्ट वाले टैंक में ज्यादा पानी है तो वो हायर पोटेंशियल पे है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो ऐसे टाइम पर पानी फ्लो होगा क्या? फ्रॉम लेफ्ट वाला टैंक टू राइट वाला टैंक होगा ना, कुछ इस तरह से फ्लो हो जाएगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं होता है, जब तक दोनों टैंक सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। बिल्कुल बराबर है बात।
तो कुछ इसी तरह से मुझे अगर एक वायर के अंदर करंट को फ्लो करना है, करंट जनरेट करना है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किधर से आएगा आपको पता है, बैटरी आपने देखी है, ऐसी कोई भी बैटरी होती है, 9 वोल्ट की बैटरी, अभी समझ लो ये बैटरी है मेरे पास 1.5 वोल्ट, इस पे कितना लिखा है 9 वोल्ट। तो ये वोल्ट क्या है, वोल्टेज क्या है, नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सर इसका मतलब क्या, काय का पोटेंशियल, किधर है पोटेंशियल? सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। बैटरी में होते हैं कुछ केमिकल्स, एंड ये केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते रहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? हमने पढ़ा है ये। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, एंड रिडक्शन मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं आपको बोलूं इस बैटरी के अंदर एक एरिया होता है जहां के केमिकल्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब इस बैटरी में एक रीजन में जो केमिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, तो उनके ऊपर, वो केमिकल्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस बैटरी में एक एरिया में पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। इट विल बी अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन, मतलब ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। ठीक है बच्चों, केमिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हो गए हैं। एंड इसी बैटरी में दूसरे एरिया में रिडक्शन रिएक्शन होने वाला है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वहां के केमिकल्स के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए सेकेंड जो रीजन है वहां पे सारा इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गया है, तो इट इज नाउ नेगेटिवली चार्ज्ड। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? बैटरी के अंदर दो एरियाज क्रिएट हो गए हैं। एक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड एक है इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, रीजन, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसको ही हम बोलते हैं टर्मिनल्स। एक पॉजिटिव टर्मिनल बन गई और एक नेगेटिव टर्मिनल बन गई। डिफरेंस समझ आ रहा है? चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जमा हो रहा है। तो साइंटिस्ट लोग ने मिलकर क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इट इज एट अ हायर पोटेंशियल, ऐसे ही बोल दिया, हायर पोटेंशियल पे है, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है इट इज एट अ लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, जिसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता हूं। ठीक है, बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो अब अगर इस बैटरी को मैंने वायर के साथ ज्वाइंट किया तो क्या होगा, ध्यान से देखना। चलो, यह है हमारी वायर, एंड वायर पे मैंने लगाया एक बल्ब। बल्ब जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है। करंट फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब मुझे करंट को जनरेट करना है, तो मैंने लगाई एक बैटरी। बैटरी में दो एरिया होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, किधर गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन, पॉजिटिवली चार्ज, एंड एक रहेगा इलेक्ट्रॉन रिच रीजन, जहां पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब वायर के अंदर हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपको ये बात मैंने बताई है, दे आर इन रैंडम मोशन। तो समझ लो ये एक इलेक्ट्रॉन है वायर के अंदर। अब आपको मैंने बताया कि लाइक चार्जेस जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव है ना, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, धक्का मारेगा। कुछ इसी तरह से पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो नेगेटिव से धक्का आ रहा है, पुश हो रहा है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे तो क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। एंड बल्ब देखो, बल्ब जल रहा है बिकॉज करंट पास हुआ। अब आगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भागते भागते पॉजिटिव टर्मिनल पे आए, तो वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर चला जाएगा एंड वापस वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होगा ना, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेके आएंगे, एंड बाद में वो इलेक्ट्रॉन्स वापस वायर के अंदर भागने लगेंगे। तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बैटरी के अंदर जाएंगे, रिएक्शन होगा, एंड वापस वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आके घूमते रहेंगे। तो यहां पे मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिंपल है, ये बात आपको समझ में आई। फ्लो क्यों हो रहा है ये समझ में आ गया। नेगेटिव टर्मिनल धक्का मारता है इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव टर्मिनल खींचता है।
एकदम सिंपल। अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन उस जमाने में, बहुत पहले की बात आपको बताता हूं, उस जमाने में ना इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जो साइंटिस्ट ने करंट डिस्कवर किया, उन्होंने क्या बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है। अब मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मुझे पता है, लेकिन उस जमाने में पता नहीं था। तो वो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, कुछ इस तरह समझ लो ये पॉजिटिव चार्ज है, और वो ऐसा पॉजिटिव टू नेगेटिव कंटिन्यूसली भागते रहेगा। तो उस जमाने में उन्होंने क्या डिसाइड किया, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मतलब क्या, जो उस जमाने में डिसाइड किया था, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन उस जमाने में डिसाइड किया था, तो हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा मान के चल दिए। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? तो भी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस आता कहां से है? बैटरी से आता है। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। एक्चुअली में बैटरी क्या है? बैटरी इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी एनर्जी दे रही है। आपने एनर्जी का एक डेफिनेशन पढ़ा है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क। तो यहां पे सर्किट के अंदर वायर में क्या वर्क हुआ? हम लोग ने चार्ज को भगाया, चार्ज को हमने डिस्प्लेस किया, उसके ऊपर फोर्स डाला, मतलब वर्क हुआ है। चार्ज को भगाने के लिए कुछ तो वर्क किया होगा। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए, इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर, एंड इस वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे हो? एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट, वोल्टेज। तो वोल्ट को हम कैसे लिखेंगे? वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब वर्क मतलब W, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, वर्क डन पर चार्ज, पर चार्ज मतलब क्या? अपॉन, चार्ज मतलब Q, W अपॉन Q, ये हो गया तुम्हारा वोल्ट। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? देखिए, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो जूल पर कूलम। तो व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। कितना जूल? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। नहीं समझे? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब है? जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, उसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट। यहां तक बात समझ में आई है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन टू मूव अ चार्ज। कौन क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस? बैटरी क्रिएट करती है। आपको आई होप मैकेनिज्म समझ में आया है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों भाग रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से धक्का आ रहा है, पॉजिटिव से खींच रहा है, सिंपल है। अब एक लास्ट सवाल, जब करंट फ्लो हुआ, बल्ब जला, मतलब करंट में जो एनर्जी थी, चार्ज में जो एनर्जी थी, वो एनर्जी कन्वर्ट हुई इनटू हीट एनर्जी, एंड उसमें से बल्ब जलता है तो गर्म होता है ना, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई इनटू व्हाट? हीट एनर्जी। तो देयर इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो कैसे आती है, चलिए वो देख लेते हैं। तो चलिए समझते हैं भाई, हीट जनरेट कैसे हो रही है, गर्म क्यों हो रहा है वायर। तो ये मेटल वायर है, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। अब चीज ये होगी ना, बात ये होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, मतलब जब करंट फ्लो हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन्स जब भाग रहे हैं ना, वो सीधे डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, वो एटम से टकरा रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग विद द एटम्स, टकराते 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 हुए जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, वो एनर्जी एटम्स में ट्रांसफर होगी, थोड़ी थोड़ी, पूरी नहीं होगी बट थोड़ी एनर्जी एटम में चली जाएगी, एंड एटम विल स्टार्ट टू वाइब्रेट, ऐसा दब 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 वाइब्रेट होने लगेगा। एंड जितना ज्यादा एटम्स वाइब्रेट होगा, उतना ज्यादा हीट जनरेट होने वाला है। सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ट्रांसफर हो गया टू एटम, एटम कांपने लगा,
वाइब्रेट होने लगा एंड हीट जनरेट होने लगी। तो ये जो हीट जनरेट हुई, ये हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सबसे पहली बात, जितना ज्यादा करंट होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, जितना ज्यादा करंट है, उतना हीट है। दूसरा बात, इलेक्ट्रॉन्स जब टकराते हैं ना, एटम के साथ टकराते टकराते हुए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को रोकने की कोशिश की जा रही है। सारे एटम्स इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं दे रहे हैं ना, टकरा रहे हैं। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। मतलब हीट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब जितने ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है और उतनी ज्यादा हीट है। सिंपल। एंड तीसरी बात, जितने टाइम तक करंट फ्लो होगा, उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे एंड उतनी हीट जनरेट होगी। तो हीट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कितने टाइम तक आपने करंट को फ्लो किया। तो हीट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? तीन चीजों के ऊपर। कितना करंट है, कितने इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, कितना रेजिस्टेंस है, मतलब कितने ज्यादा कोलिजन्स होने का चांस है, एंड कितने टाइम तक आपने करंट को फ्लो किया है। सिंपल। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? हीट अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, रेजिस्टेंस आर एंड टाइम टी। ये फॉर्मूला नहीं है, हीट का फॉर्मूला ये नहीं है। ये सिर्फ आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं हीट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर। ठीक है बच्चों, इस पूरे फॉर्मूला का डेरिवेशन, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलो यहां हमारा आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आई होप सारी कहानी समझ में आई। ये बेसिक कंसेप्ट जो थे, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कूलम क्या है, वोल्ट क्या है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। एंड देखो भाई, लेक्चर बनाने को तकलीफ तो हुई, थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन कोशिश करूंगा आगे के जो लेक्चर हैं वो थोड़े थोड़े जल्दी आए। एंड आपको सचमुच अच्छा लगा है लेक्चर आज का, इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ नया अगर सीख कर जा रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो हो गई सारी दुनियादारी की बातें। एंड एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।